हेलो डियर स्टूडेंट्स, लास्ट लेक्चर में हमने एक्सरसाइज नंबर 5.4 कंप्लीट की है और उसके बाद जो एक्सरसाइज नंबर 5.5 है वो पार्ट रिमूव होने वाला है, ओमिट होने वाला है अपने सिलेबस में से यदि 30% रिड्यूस हो गया तो ठीक है। तो अब हम स्टार्ट करते हैं मिसलिनियस एक्सरसाइज। पहले जो क्वेश्चंस है उसे सॉल्व करेंगे और बाद में फिर एमसीक्यूज लेंगे। तो 20 तारीख तक हमारा ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। देखो, 4th नंबर के प्रॉब्लम से स्टार्ट करते हैं। इस तरीके से जाएंगे। इन अ पैरालेलोग्राम एबीसीडी डायगोनल वेक्टर्स आर, हमें डायगोनल वेक्टर्स दिए गए हैं। यहां पे मैं पैरालेलोग्राम ड्रॉन करता हूं, ठीक है। आपको पता है ए बी सी डी इज अ पैरालेलोग्राम, AB बार एंड DC बार आर एग्जैक्टली इक्वल, BC बार और यहां पे क्या रहेगा AD बार। इस तरीके से AC बार और यहां पे हमें BD बार दिया गया है। ओके, तो अभी हमें क्या करना है, AB बार और AD बार फाइंड आउट करना है। अकॉर्डिंग ट्रायंगल्स लॉ यदि हम यूज करेंगे तो क्या होता है, शुरू में जो दिया गया है उसे हम लिखते हैं जैसा AC बार इज इक्वल टू 2i कैप प्लस 3j कैप प्लस 4k कैप एंड BD बार इज इक्वल टू माइनस 6i कैप प्लस 7j कैप माइनस 2k कैप। AC बार और BD बार हमने लिखा है by using triangle of addition of vectors, by using triangle law of addition of vector, by using triangles law of addition of vectors क्या होता है। तो देखो, ट्रायंगल कौन सा यूज करना है, जैसे ए बी सी यदि हम ट्रायंगल कंसीडर करते हैं तो AC बार इज इक्वल टू होगा AB बार प्लस BC बार होगा ऐसे। तो दिस इज इक्वेशन नंबर फर्स्ट। और यहां पे कौन सा ट्रायंगल आपने यूज किया है, तो ट्रायंगल ABC। इस तरीके से हम लिखते हैं। फिर से अभी यहां पे क्या होता है, BC बार और अभी क्या होगा BD बार इज इक्वल टू BA बार प्लस AD बार होगा, BA बार प्लस AD बार होगा ऐसे। तो यहां पे हमने ट्रायंगल कौन सा यूज किया है, तो ABD ये ट्रायंगल हमने यूज किया है। देखो, AB बार को यदि मैं BA बार को यदि AB बार लिखता हूं तो माइनस AB बार लिखना चाहिए। AD बार और BC बार एग्जैक्टली सेम है, इक्वल वेक्टर है। तो इंस्टेड ऑफ दिस AD बार हम लिखते हैं यहां पे BC बार, चलेगा ऐसे। और ये बन गया इक्वेशन नंबर 2। अभी हमें चाहिए AB बार और BC बार। तो ये जो दो इक्वेशंस है इसे हम यदि साइमल्टेनियसली सॉल्व करते हैं तो हमें BC बार मिल जाएगा यदि दोनों के एडिशन लेते तो। एडिंग फर्स्ट एंड सेकेंड वी गेट, फर्स्ट और सेकेंड के हम यदि एडिशन करते हैं तो AC बार प्लस BD बार इज इक्वल टू, लेफ्ट हैंड साइड के एडिशन लिए, राइट हैंड साइड के हम यदि एडिशन लेते हैं तो AB बार और ये AB बार गेट कैंसल्ड और ये दोनों की एडिशन होगी यानी 2 टाइम्स BC बार होगा। तो 2 टाइम्स BC बार इज इक्वल टू AC बार प्लस BD बार होगा, बराबर है। देखो, AC बार क्या है, तो AC बार है 2i कैप प्लस 3j कैप प्लस 4k कैप और BD बार क्या है, तो माइनस 6i कैप प्लस 7j कैप माइनस 2k कैप। ये हो गया BD बार। अभी देखो क्या होता है, 2 माइनस 6 यानी माइनस 4i कैप, 3 प्लस 7 यानी 10j कैप हो गया, 4 माइनस 2 कितना हो गया 2k कैप, बराबर है। तो ये बन गया 2 टाइम्स BC बार। सो BC बार इज इक्वल टू 2 से हर एक को डिवाइड कर दो यानी माइनस 2i कैप प्लस 5j कैप प्लस
के क्या। क्लियर। तो इस तरीके से हो गया हमारा पहला आंसर। तो ये हमें मिल गया BC बार। एंड नाउ फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट पर से क्या होगा, तो BC बार इज AB बार इज इक्वल्स टू होगा AC बार माइनस BC बार होगा। ये BC बार को इधर ट्रांसफर कर दिए तो AB बार इज इक्वल्स टू AC बार माइनस BC बार। तो AC बार क्या है, 2i क्या प्लस 3j क्या प्लस 4k क्या माइनस BC बार क्या है, तो माइनस 2i क्या प्लस 5j क्या प्लस k क्या। तो देखो बच्चों अभी क्या होता है, 2 प्लस 2 कितना होगा 4i क्या, 3 माइनस 5 कितना होगा माइनस 2j क्या, 4 माइनस 1 कितना होगा 3k क्या। तो ये बन गया हमारा AB बार। क्लियर। तो इस तरीके से हमें आंसर्स निकालना है। दीज आर दी AB बार एंड BC बार आर दी एडजेसेंट साइड्स ऑफ ए पैरालेलोग्राम, और यही हमने निकाला है। यहाँ पे पहले तो ट्रायंगल लॉ यूज किया है, बाद में दोनों के एडिशन की है और ऑटोमेटिकली आपको आंसर मिलता है। In a pentagon ABCDE, show that AB bar plus AE bar plus BC bar plus DC bar plus ED bar is equals to 2 times AC bar। पेंटागन है, आपको पता है पेंटागन इस तरीके से होता है, समझ लो ये पेंटागन है। ओके, ABCDE, ठीक है। हमें क्या चाहिए AC बार, तो AC बार इस तरीके से हम लिखते हैं। देखो AC बार कैसे मिलेगा, AB बार प्लस BC बार से। AB बार प्लस BC बार यानी ये दोनों को हमने ज्वाइन कर दिए। फिर से AC बार, ये तो ट्रायंगल ऑफ एडिशन ऑफ वेक्टर हो गया, और यहां पे जो है तो ये पॉलीगॉन हो गया। पॉलीगोनल लॉ ऑफ एडिशन ऑफ वेक्टर्स क्या होगा, तो AE बार प्लस CD बार प्लस DC बार यानी AC बार, तो AE बार प्लस CD बार प्लस DC बार यानी AC बार। तो 2 टाइम्स AC बार मिल गया। इतना इजी प्रॉब्लम है। तो देखो बच्चों अभी क्या करते हैं हम, कंसीडर लेफ्ट हैंड साइड। पहले तो ABCD इज अ पेंटागन, ABCD हियर, ABCD इज ए पेंटागन, ABCD पेंटागन है ये हमें पता है। कंसीडर लेफ्ट हैंड साइड हमें कंसीडर करना है। तो AB बार प्लस AE बार प्लस BC बार प्लस DC बार प्लस AD बार, ये हो गया। अभी देखो यहां पे क्या होता है, इन ट्रायंगल ऑफ एडिशन ऑफ वेक्टर्स, ट्रायंगल ऑफ एडिशन ऑफ वेक्टर्स से क्या होगा, तो AB बार और BC बार को हम कलेक्ट करते हैं। AB बार प्लस BC बार यानी AC बार होगा। तो AB बार प्लस BC बार हमने लिखा है यहां पे, प्लस सेकंड इसमें हम लिखते हैं AE बार प्लस ED बार प्लस DC बार, है ऐसे AE बार AD बार और DC बार। देखो बच्चों यहां पे क्या किया है हमने, ट्रायंगल लॉ यदि यूज करते हैं तो AC बार, पॉलीगोनल लॉ ऑफ एडिशन ऑफ वेक्टर यदि यूज करते हैं तो AC बार। बाय यूजिंग ट्रायंगल लॉ एंड पॉलीगोनल लॉ ऑफ एडिशन ऑफ वेक्टर्स, ये लॉज हमने यूज किए। तो यहां पे कितना आ गया, 2 टाइम्स AC बार आ गया, दैट इज राइट हैंड साइड। ये बन गया हमारा राइट हैंड साइड। हेंस हम क्या लिखेंगे, तो AB बार प्लस AE बार प्लस BC बार प्लस DC बार प्लस AD बार इज इक्वल टू 2 टाइम्स AC बार, एंड दिस इज आवर प्रूफ। ये हो गया हमारा प्रूफ। इतना सिंपल प्रॉब्लम है। सेकेंड नंबर प्रॉब्लम, द पॉइंट्स A B C have position vectors A bar B bar C bar respectively. The point P is the midpoint of AB. Find the vector PC bar in terms of A bar B bar and C bar. देखो यहां पे हमें क्या दिया गया है, A B C have the position vectors of the point A bar B bar C bar respectively.
ए बार बी बार और सी बार इनका पोजीशन वेक्टर्स क्या है, सॉरी ए बार बी बार सी बार ये पोजीशन वेक्टर्स है पॉइंट ए बी सी के, और यहाँ पे P इज द मिड पॉइंट ऑफ ए बी। P क्या है तो ए बी का मिड पॉइंट है। देन फाइंड द वैल्यूज ऑफ पी सी बार, हमें पी सी बार फाइंड आउट करना है इन टर्म्स ऑफ ए बार बी बार एंड सी बार। बहुत ही सिंपल प्रॉब्लम है। देखो यहां पे हमें क्या क्या दिया गया है। हियर ए बार बी बार एंड सी बार आर द पोजीशन वेक्टर्स, आर द पोजीशन वेक्टर्स ऑफ द पॉइंट्स ए बी एंड सी रिस्पेक्टिवली। जैसा यहां पे दिया है वैसे ही हमने यहां पे लिखा है, कुछ भी चेंजेस नहीं किए। P क्या है तो ए बी का मिड पॉइंट है, P ए बी का मिड पॉइंट है। ओके, तो यहां पे सिंस P बार हम लिखते हैं, ये भी P बार लिख लिया, is the midpoint of AB. P is the midpoint of AB and therefore P bar is equals to A bar plus B bar upon 2 होगा, and this is equation number first. Now PC bar is equals to C bar minus P bar होगा। C bar क्या है तो C bar as it is रहेगा, और P bar क्या है तो A bar plus B bar upon 2 है, बराबर है। अभी देखो यहां पे हम क्या करते हैं, 1/2 कॉमन लेते हैं, चलेगा 1/2, और यहां पे क्या होगा अभी देखो, तो यहां पे होगा 2 टाइम्स सी बार माइनस ए बार माइनस बी बार होगा इससे। तो इसे हमें इस तरीके से लिखना था। ओके, या तो दूसरे मेथड से भी हम लिख सकते हैं। कैसे, तो सी बार माइनस हाफ ऑफ ए बार प्लस हाफ ऑफ बी बार, सॉरी माइनस हाफ ऑफ बी बार, ऐसे भी लिखते तो भी चलेगा। एंड दिस इज द पोजीशन वेक्टर्स। फिर से यहां पे क्या होगा, -1/2 ए बार माइनस 1/2 बी बार प्लस सी बार, एंड दिस इज द रिक्वायर्ड पोजीशन वेक्टर ऑफ पी सी बार। पी सी बार का पोजीशन वेक्टर हो गया इन टर्म्स ऑफ ए बार बी बार एंड सी बार। तो प्रॉब्लम नंबर फर्स्ट, ट्रैपेजियम हमें दिया गया है ABCD, जिसमें AB और DC एक दूसरे को पैरेलल है। इस तरीके से हमने ट्रैपेजियम निकाला है। ओके, और ट्रैपेजियम में यहां पे हमें क्या दिया गया है कि ABCD, DC कैसा है 3 टाइम्स AB। M इज द मिड पॉइंट, M यदि मिड पॉइंट है तो हमें फाइंड आउट करना है, और ए बी बार क्या दिया गया है तो P बार, और बी सी बार है Q बार। तो हमें फाइंड आउट करना है AM बार, BD बार, MB बार, DA बार इन टर्म्स ऑफ P बार एंड Q बार। दैट इज वेरी सिंपल, बहुत सिंपल है। देखो AM बार चाहिए, इसे मैं ड्रॉन कर लेता हूं। BD बार चाहिए तो इसे ड्रॉन करता हूं। बाद में MB बार चाहिए, MB बार यानी ये भी ड्रॉन कर लिए, और DA बार ऑलरेडी है। तो देखो बच्चों, अभी हमें यहां पे क्या करना है। फर्स्ट, हियर गिवन DC इज इक्वल्स टू 3 टाइम्स AB बार, ऐसे हमें दिया गया है, बराबर है। तो AB बार क्या है तो दैट इज P बार, सो 3 टाइम्स P बार हो गया। दिस इज इक्वेशन नंबर फर्स्ट, बिकॉज AB बार इज इक्वल्स टू P बार, दिस इज गिवन, ऐसा हमें यहां पे दिया गया है। M is the midpoint. Now M is the midpoint of DC। M यदि मिड पॉइंट है DC का तो यहां पे क्या होगा, DM इज इक्वल्स टू MC बार इज इक्वल्स टू हाफ ऑफ क्या होगा DC बार, और DC बार की वैल्यू आपको पता है दैट इज थ्राइस P बार, सो 3/2 इंटू P बार। दिस इज इक्वेशन नंबर सेकंड, और यह कहां से लिया है हमने, इक्वेशन नंबर फर्स्ट पर से लिया है। तो ये हमें मिल गया है DM बार MC बार इज इक्वल्स टू 3/2 टाइम्स P बार मिला है।
देखो हमें एम बार चाहिए, एम बार यदि चाहिए तो यहां पे क्या होता है, ए बी बार प्लस बी सी बार प्लस सी एम बार होगा बाय यूजिंग लॉज ऑफ पॉलीगोनल लॉज ऑफ एडिशन ऑफ वेक्टर्स, बाय यूजिंग पॉलीगोनल लॉ ऑफ एडिशन ऑफ वेक्टर्स, एडिशन ऑफ वेक्टर्स क्या होगा, तो ए एम बार इज इक्वल्स टू ए बी बार प्लस बी सी बार प्लस सी एम बार होगा। ओके, तो यहां पे ए बी बार एज इट इज, बी सी बार भी हम एज इट इज लिखते हैं, और यहां पे हमें एम सी बार चाहिए, तो यहां पे इस तरीके से उनकी डायरेक्शन चेंज कर दी है, तो माइनस एम सी बार लिखेंगे। ए बी बार यानी क्या है, तो पी बार प्लस क्यू बार माइनस क्या रहेगा, तो 3/2 टाइम्स पी बार होगा। ये कहां से लिखा है हमने, फ्रॉम सेकेंड पर से। तो ये दोनों की यहां पे क्या होगी, सब्ट्रैक्शन, तो 2 1s are 2, ये दोनों की सब्ट्रैक्शन होगी, 1 होगा 1 माइनस 3/2 यानी कितना होगा, 2 माइनस 3/2 यानी -1/2 होगा ऐसे। तो -1/2 पी बार प्लस क्यू बार, और ये बन गया हमारा ए एम बार, ये क्या बन गया हमारा ए एम बार। क्लियर बच्चों। उसके बाद बी डी बार हमें चाहिए, बी डी बार, बी डी बार क्या होगा, देखो अभी बी डी बार तो बी सी बार प्लस सी डी बार होगा बाय यूजिंग ट्रायंगल लॉ, बाय यूजिंग ट्रायंगल लॉ ऑफ एडिशन ऑफ वेक्टर्स, एडिशन ऑफ वेक्टर्स, बाय यूजिंग ट्रायंगल ऑफ एडिशन ऑफ वेक्टर्स क्या होगा, तो बी डी बार इज इक्वल्स टू क्या होगा, बी सी बार प्लस होगा सी डी बार, बराबर है। तो बी सी बार माइनस डी सी बार हम लिखेंगे। बी सी बार यानी क्या है, तो आपको पता है दैट इज क्यू बार है। माइनस डी सी बार क्या है, तो डी सी बार है 3 टाइम्स पी बार, तो ये बन गया है बी डी बार, एंड दिस इज द सेकेंड आंसर। थर्ड हमें चाहिए एम बी बार, एम बी बार, देखो बच्चों यहां पे एम बी बार, तो एम सी बार प्लस सी बी बार, अगेन बाय यूजिंग ट्रायंगल ऑफ एडिशन ऑफ वेक्टर्स। यहां पे हम लिखते हैं ट्रायंगल बी सी डी, और दूसरी जगह हम लिखेंगे एम बी बार इज इक्वल्स टू एम सी बार प्लस सी बी बार, तो यहां पे ट्रायंगल कौन सा है, बी सी एम है। इस ट्रायंगल में हमने ट्रायंगल ऑफ एडिशन वेक्टर्स यूज किया है। एम सी बार आपको पता है, ओके। बी सी बार को आपको डायरेक्शन चेंज करना पड़ेगा, तो बी सी बार माइनस एम सी बार माइनस क्या होगा, बी सी बार, तो एम सी बार की वैल्यू क्या है, 3/2 टाइम्स पी बार माइनस बी सी बार क्या होगा, तो बी सी बार देखो बच्चों क्या होता है, बी सी बार यानी क्या हो गया, क्यू बार, तो दिस इज एम बी बार, ये बन गया हमारा एम बी बार। उसके बाद हमें चाहिए डी ए बार, डी ए बार, डी ए बार कैसे रहेगा, तो ट्रायंगल ऑफ एडिशन ऑफ वेक्टर्स यदि हम यूज करेंगे तो ए एम बार ऑलरेडी हमने निकाला है, या तो सेकंड मेथड ऐसी भी हो सकती है, ए बी बार बी सी बार और सी डी बार, यानी क्या बन गया ए डी बार। डी ए बार नहीं चाहिए, डी ए बार चाहिए तो डी सी बार प्लस सी बी बार प्लस ए बी ए बार, ऐसे लिखे तो भी चलता है। तो बाय यूजिंग पॉलीगोनल लॉ ऑफ एडिशन ऑफ वेक्टर्स, एडिशन ऑफ वेक्टर्स, पॉलीगोनल लॉ ऑफ एडिशन ऑफ वेक्टर्स क्या होगा, तो डी ए बार इज इक्वल्स टू डी सी बार प्लस सी बी बार प्लस बी ए बार होगा ऐसे। तो डी सी बार हमें पता है, सी बी बार को हम चेंज करते हैं, डी सी बार माइनस बी सी बार और माइनस बी ए बार माइनस ए बी बार, चलेगा ऐसे। तो डी सी बार क्या होगा, देखो अभी डी सी बार आपको पता है दैट इज 3 टाइम्स पी बार है ऐसा,
BC बार यानी क्या हो गया Q बार माइनस AB बार यानी P बार, तो 3P बार माइनस P बार यानी 2P बार माइनस Q बार, दिस इज DA बार। तो इसे हमने इस तरीके से ब्लॉक किया है। तो ये हो गए हमारे आंसर्स। देखो बच्चों, 5th नंबर के प्रॉब्लम में हमें क्या फाइंड आउट करना है, लेंथ ऑफ द थर्ड साइड। लेट इन ट्रायंगल ABC, ट्रायंगल ABC में हम क्या करते हैं, तो AB बार इज इक्वल टू कंसिडर करते हैं I प्लस 2J कैप एंड BC बार हम लेते हैं I कैप प्लस K कैप। बाय यूजिंग ट्रायंगल लॉ देखो यहां पे क्या होता है, ABC इस तरीके से हमने ट्रायंगल निकाला है, तो ये डायरेक्शन इस तरीके से आएगी। बाय यूजिंग ट्रायंगल लॉ ऑफ एडिशन ऑफ वेक्टर, बाय यूजिंग triangle law of addition of vectors, by using triangles law of addition of vectors क्या होगा, तो AC बार इज इक्वल टू होगा AB बार प्लस BC बार। तो AB बार की वैल्यू हमें पता है, दैट इज I प्लस 2J कैप प्लस BC बार है I कैप प्लस K कैप। तो I कैप प्लस I कैप कितना हो गया 2I कैप प्लस कितना हो गया 2J कैप प्लस हो गया K कैप, हो गया AC बार। लेकिन हमें लेंथ चाहिए। नाउ लेंथ ऑफ AC बार इज इक्वल टू लेंथ ऑफ थर्ड साइड AC इज इक्वल टू मॉड ऑफ AC बार होगा, और मॉड आपको पता है 2 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर यानी रूट ऑफ 9, और रूट ऑफ 9 यानी कितना हो गया 3 यूनिट, एंड दिस इज द आंसर। ये बन गया हमारा आंसर। इतना सिंपल यहाँ पे आंसर है। 6 नंबर का प्रॉब्लम हमें देखना है। हियर A बार प्लस B बार प्लस C बार इज इक्वल टू 0। सो C बार यदि हमें क्या चाहिए, मॉड ऑफ C बार चाहिए, और आपको पता है C बार डॉट C बार का मतलब होता है मॉड ऑफ C बार स्क्वायर होता है। तो यहां पे क्या होगा, मैं C बार को दूसरे साइड ट्रांसफर करता हूं, और यहां पे रहेगा A बार प्लस A बार, चलेगा A बार प्लस B बार रहेगा। अभी देखो यहां पे यदि C बार डॉट C बार लेना है, तो मैं क्या कर रहा हूं, ये दोनों का दोनों डॉट प्रोडक्ट खुद से लेता हूं। जैसे C बार डॉट C बार, तो A बार प्लस B बार डॉट A बार प्लस B बार इस तरीके से लेता हूं, चलेगा। तो बाय टेकिंग डॉट प्रोडक्ट to both sides of itself we get। देखो यहां पे मैंने क्या लिखा है, हमें डॉट प्रोडक्ट लेना है, खुद से डॉट प्रोडक्ट लेना है। तो माइनस C बार डॉट क्या हो गया माइनस C बार, हो गया ऐसे माइनस C बार डॉट माइनस C बार इस तरीके से लेते हैं, इज इक्वल टू A बार प्लस B बार डॉट होगा A बार प्लस B बार, खुद से यानी खुद कौन है, तो माइनस C बार है। तो यहां पे माइनस इंटू माइनस क्या हो गया प्लस, तो मॉड ऑफ C बार स्क्वायर हो गया। A बार डॉट A बार प्लस A बार डॉट B बार प्लस B बार डॉट A बार प्लस B बार डॉट B बार, यानी मॉड ऑफ A बार स्क्वायर प्लस 0 प्लस मॉड ऑफ B बार स्क्वायर होगा। आपको पता है डॉट प्रोडक्ट कोमोटेटिव होता है, और यहां पे मॉड ऑफ A बार स्क्वायर यानी 1 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर यानी कितना होगा 2। तो आंसर यदि हम निकालेंगे तो मॉड ऑफ C बार इज इक्वल टू रूट 2 आएगा। मॉडुलर में हमेशा आंसर पॉजिटिव ही आता है, तो मैग्नीट्यूड क्या रहेगा पॉजिटिव, दैट इज मॉड ऑफ C बार की वैल्यू होगी दैट इज रूट 2। यहां पे हमें क्या करना है, फाइंड द लेंथ ऑफ द साइड्स ऑफ ए ट्रायंगल एंड ऑल्सो डिटरमाइन द टाइप ऑफ द ट्रायंगल। बहुत सिंपल है, सेकंड नंबर का हम प्रॉब्लम लेते हैं, चलेगा। तो ट्रायंगल एलियन है, हमें क्या करना है, लेंथ निकालना है साइड की, यानी डिस्टेंस फॉर्मूला, दैट इज डिस्टेंस फॉर्मूला यानी मॉडुलस ऑफ LM बार MN बार और LN बार निकालना पड़ेगा, बराबर है। और बाद में फिर हमें बताना है कि वो कौन से टाइप का ट्रायंगल है, बहुत सिंपल है। तो क्या करोगे आप, लेट L बार M बार and N bar be the position vectors of the points
कैपिटल L, कैपिटल M एंड कैपिटल N रिस्पेक्टिवली। इस तरीके से हमने यहां पे लिया है L बार, M बार एंड N बार बी द पोजीशन वेक्टर्स ऑफ द पॉइंट्स कैपिटल L, कैपिटल M एंड कैपिटल N रिस्पेक्टिवली। तो अभी यहां पे क्या होगा, L M बार चाहिए तो पहले L बार क्या होगा, L बार होगा 3i कैप माइनस 2j कैप माइनस 3k कैप। M बार होगा दैट इज 7i कैप प्लस k कैप, और N बार क्या होगा तो i कैप प्लस 2j कैप प्लस k कैप। इस तरीके से अभी हमें क्या चाहिए, साइड्स चाहिए। जैसे आपको पता है ट्रायंगल L M N है तो यहां पे L M M N और L N लेना पड़ेगा। तो नाउ L M बार इज इक्वल टू M बार माइनस L बार होगा, तो 7i कैप प्लस k कैप माइनस L बार 3i कैप माइनस 2j कैप माइनस 3k कैप। तो 7 माइनस 3 कितना होगा, 4i कैप प्लस 2j कैप और यहां पे होगा प्लस 4k कैप। दिस इज L M बार। बाद में हम निकालेंगे M N बार, तो उसके पहले मॉड भी ले लेते हैं। जैसे लेंथ ऑफ साइड्स बोला है तो L M इज इक्वल टू होगा मॉड ऑफ L M बार, यानी रूट ऑफ 4 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर, यानी कितना होगा रूट ऑफ 16 प्लस 4 20 प्लस 16 दैट इज 36। तो आंसर कितना आएगा, 6 यूनिट। कितना आएगा, 6 यूनिट, करेक्ट। उसी तरीके से हमें M N बार निकालना है, तो M N बार इज इक्वल होगा N बार माइनस M बार होगा। N बार क्या है तो i कैप प्लस 2j कैप प्लस k कैप है, माइनस M बार क्या है तो 7i कैप प्लस k कैप है। तो यहां पे होगा माइनस 6i कैप प्लस 2j कैप माइनस k कैप, तो ये कैंसिल हो जाएगा, यानी मॉड ऑफ M N बार that is M N is equals to mod of M N bar, तो रूट ऑफ माइनस 6 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर, तो आंसर कितना होगा 36 प्लस 4 यानी रूट ऑफ 40, और रूट ऑफ 40 का मतलब है 2 रूट ऑफ 10 यूनिट। बाद में हमें चाहिए L N बार। L N बार इज इक्वल टू N बार माइनस L बार। N बार हमें पता है दैट इज i कैप प्लस 2j कैप प्लस k कैप माइनस L बार क्या है तो 3i कैप माइनस 2j कैप माइनस 3k कैप। 1 माइनस 3 कितना होगा, माइनस 2i कैप। 2 प्लस 2 कितना होगा, 4j कैप। 1 प्लस 3 कितना होगा, 4k कैप। हो गया। तो L N बार क्या होगा, L N is equals to mod of L N bar is equals to root of minus 2 square plus 4 square plus 4 square, यानी रूट ऑफ 36, और रूट ऑफ 36 का मतलब हो गया 6 यूनिट। देखो बच्चों यहाँ पे दो साइड सेम है, तो इसका मतलब कौन सा ट्रायंगल हो गया, आइसोसेलेस ट्रायंगल हो गया। तो आखिरी में लिखना है हियर एज L M is equals to L N, then triangle L M N is an isosceles triangle. ओके, तो ये कौन सा ट्रायंगल हो गया, आइसोसेलेस ट्रायंगल हो गया। आई बात ध्यान में। देखो यहाँ पे मैं ये सेकंड नंबर का प्रॉब्लम लेता हूँ, फर्स्ट नंबर का आपको लेना है, ठीक है। फाइंड द कंपोनेंट फॉर्म ऑफ ए बार इफ। ए बार का हमें कंपोनेंट फॉर्म चाहिए, यानी ए बार चाहिए। क्या चाहिए, ए बार चाहिए हमें। दैट इज वेरी सिंपल, बहुत सिंपल है। यहाँ पे क्या क्या दिया गया है, इट लाइज इन एक्स जेड प्लेन एंड मेक्स एंगल 45 डिग्री विद द पॉजिटिव जेड एक्सिस। ओके, लेट द इंक्लिनेशन ऑफ ए बार, इंक्लिनेशन of a bar with x, y and z axis
बी अल्फा बीटा एंड गामा रिस्पेक्टिवली। ओके, इस तरीके से हमने लिखा है, चलेगा। देखो बच्चों, यहां पे हमें क्या दिया गया है, जो ए बार है उसने जेड एक्सिस से पॉजिटिव जेड एक्सिस से कितने डिग्री का एंगल किया है, 45 डिग्री, यानी गामा की वैल्यू हमें दी गई है 45 डिग्री। गामा की वैल्यू कितनी दी गई है, 45 डिग्री दी गई है। ओके, और दूसरी बात ऐसी है कि एक्स जेड प्लेन, वाई जेड प्लेन, हियर ए बार लाइज इन वाई जेड प्लेन। ए बार कहां पे लाया हुआ है, वाई जेड प्लेन में लाया हुआ है, ओ सॉरी एक्स जेड प्लेन में लाया हुआ है। ए बार यदि एक्स जेड प्लेन में लाया हुआ है तो इसका मतलब इट इज परपेंडिकुलर टू वाई एक्सिस। इट इज परपेंडिकुलर टू क्या है, वाई एक्सिस है, बराबर है। एक्स जेड को कौन परपेंडिकुलर होता है, देयरफॉर वाई एक्सिस इज परपेंडिकुलर टू एक्स जेड प्लेन, यानी इसका मतलब ये हो गया कि ए बार ने जो वाई एक्सिस से किया हुआ एंगल होगा दैट इज 90 डिग्री होगा। कितना, 90 डिग्री। सो बीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री। क्लियर, ये बात ध्यान में आ रही। ए बार कहां पे लाया हुआ है, एक्स जेड प्लेन में। उसे एक्स जेड प्लेन को कौन परपेंडिकुलर होता है, वाई एक्सिस। तो वाई एक्सिस से यहां पे जो एंगल फॉर्म हुआ है वो कितने डिग्री का रहेगा, 90 डिग्री का, यानी बीटा की वैल्यू होगी 90 डिग्री। वी नो, आपको एक पता है, जैसे कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर बीटा प्लस कॉस स्क्वायर गामा क्या होता है पता है आपको, दैट इज 1। तो यहां पे कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर बीटा यानी कॉस स्क्वायर 90 प्लस कॉस स्क्वायर गामा यानी कॉस स्क्वायर 45 डिग्री इज इक्वल टू 1। तो कॉस ऑफ 90 की वैल्यू आपको पता है कितना होता है, 0। कॉस ऑफ 45 1/√2 होता है होल स्क्वायर, दैट इज इक्वल टू 1। सो कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस 1/2 इज इक्वल टू 1, यानी कॉस स्क्वायर अल्फा की वैल्यू गई 1 - 1/2 यानी 1/2 हो गई, बराबर है। तो कॉस स्क्वायर अल्फा की वैल्यू यदि 1/2 है तो इसका मतलब कॉस ऑफ अल्फा इज इक्वल टू प्लस और माइनस 1/√2 होगी। कॉस ऑफ अल्फा की वैल्यू क्या होगी, प्लस और माइनस 1/√2 हो गई ऐसे। अभी हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए ए बार, और आपको यहां पे कॉस ऑफ अल्फा, कॉस ऑफ बीटा और कॉस ऑफ गामा मिला हुआ है। कॉस ऑफ अल्फा, कॉस ऑफ बीटा, कॉस ऑफ गामा। तो पहले तो हम ए कैप निकालेंगे। ए कैप का मतलब होता है कॉस ऑफ अल्फा आई कैप प्लस कॉस ऑफ बीटा जे कैप प्लस कॉस ऑफ गामा के कैप होता है। तो कॉस ऑफ अल्फा कितना है, तो प्लस और माइनस 1/√2 है इंटू आई कैप, प्लस कॉस ऑफ बीटा कितना है, तो कॉस ऑफ बीटा आपको पता है दैट इज कॉस ऑफ बीटा की वैल्यू होती है 0 इंटू जे कैप, प्लस कॉस ऑफ गामा की वैल्यू कितनी है, तो 45 1/√2 के कैप हो गया ऐसे। तो यहां पे अभी क्या होगा, प्लस और माइनस 1/√2 आई कैप प्लस 1/√2 इंटू के कैप होगा, दिस इज ए कैप। हमें चाहिए ए बार, तो ए बार का फॉर्मूला है मॉड ऑफ ए बार इंटू ए कैप, ए फॉर्मूला होता है। तो मॉड ऑफ ए बार की वैल्यू हमें चाहिए पहले, तो मॉड ऑफ ए बार क्या होगा अभी बताइए। मॉड ऑफ ए बार हमें दिया गया है दैट इज 10। नाउ ए बार इज इक्वल टू मॉड ऑफ ए बार इंटू ए कैप। तो मॉड ऑफ ए बार की वैल्यू है 10 इंटू प्लस और माइनस 1/√2 इंटू आई कैप प्लस 1/√2 इंटू के कैप होगा। तो 10 से यदि हम मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा अभी देखो, यानी √2 10 डिवाइडेड बाय √2, तो 2 इंटू 5 डिवाइडेड बाय √2 हो गया, यानी 5√2 बराबर है। तो प्लस और माइनस 5√2 इंटू आई कैप प्लस 2 5 10 हो गया, यानी 5 के कैप।
तो ये बन गया हमारा ए बार एंड दिस इज द रिक्वायर्ड आंसर, ये बन गया हमारा रिक्वायर्ड आंसर। इतना सिंपल प्रॉब्लम यहाँ पे है। यदि आई कैप जे कैप के कोएफिशिएंट डायरेक्शन कोसाइंस के फॉर्म में होते हैं तो यूनिट वेक्टर होता है, ये बात ध्यान में रखना है। एंड व्हाट इज द रिलेशन इन बिटवीन यूनिट वेक्टर एंड वेक्टर, तो ए बार इज इक्वल टू मॉड ऑफ ए बार इंटू ए कैप होता है। ये फॉर्मूले ऑलरेडी हमने देखे हुए हैं। तो दिस इज लास्ट प्रॉब्लम। टू साइड्स ऑफ ए पैरालेलोग्राम आर, पैरालेलोग्राम के दो साइड्स हमें दिए गए हैं। फाइंड द यूनिट वेक्टर्स ऑफ ए ऑफ पैरालेलोग्राम ऑफ वेक्टर्स पैरेलल्स टू द डायगोनल। हमें यूनिट वेक्टर्स निकालना है पैरेलल्स टू द डायगोनल, यानी डायगोनल्स हमें पहले निकालना है। समझ लो यहाँ पे इस तरीके से पैरालेलोग्राम लिए हैं, ए बी बार, ए बी सी डी। ओके, ये जो साइड्स दिए हैं ये यदि डिफरेंट है तो इसका मतलब ये एडजेसेंट साइड्स हो गई। तो यहाँ पे ये हो गया, समझ लो ए बी बार हो गया 3i कैप प्लस 4j कैप माइनस 5k कैप, ये हो गया बी सी बार। अभी हमें चाहिए यूनिट वेक्टर पैरेलल्स टू द डायगोनल बी डी बार और उसी के साथ ए सी बार। बहुत ही सिंपल है। तो क्या करोगे यहाँ पे, एकदम सिंपल है। तो क्या होगा अभी, लेट इन पैरालेलोग्राम ए बी सी डी, इस पैरालेलोग्राम में हमने क्या कंसिडर किया है, ए बी बार इज इक्वल टू 3i कैप प्लस 4j कैप माइनस 5k कैप। और बी सी बार क्या कंसिडर किया है, तो बी सी बार इज इक्वल टू माइनस 2j कैप प्लस क्या हो गया 7k कैप हो गया ऐसे। तो ये देखो ए बी बार और बी सी बार हमने लिया है। By using triangle of addition of vector, by using triangle law of addition of vectors, ए सी बार इज इक्वल टू क्या होगा, तो ए बी बार प्लस बी सी बार होगा। तो ये कौन सा ट्रायंगल होगा, ट्रायंगल ए बी सी। इस ट्रायंगल में हमने ए सी बार इज इक्वल टू ए बी बार प्लस बी सी बार लिखा है। तो ए बी बार क्या है, 3i कैप प्लस 4j कैप माइनस 5k कैप, प्लस बी सी बार क्या है, तो माइनस 2j कैप प्लस 7k कैप है ऐसा। तो 3i कैप प्लस 4 माइनस 2 यानी 2j कैप माइनस 5 प्लस 7 यानी 2k कैप। तो दिस इज ए सी बार, ए हो गया हमारा ए सी बार। बाद में चाहिए बी सी बार, ओ सॉरी बी सी बार नहीं, अभी ए सी बार निकाला है यानी एक डायगोनल हमें मिल गया है। हमें यूनिट वेक्टर चाहिए, तो पहले तो हम मॉड ऑफ ए सी बार निकालेंगे। मॉड ऑफ ए सी बार क्या होगा, तो रूट ऑफ 3 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर यानी 9 प्लस 4 प्लस 4 यानी कितना हो गया 8 प्लस 9 दैट इज 17। दिस इज मॉड ऑफ ए सी बार हो गया। नाउ द यूनिट वेक्टर parallel to AC bar is equals to that is dot product that is AC कैप लेना पड़ेगा यानी AC बार अपॉन मॉड ऑफ AC बार होगा। AC बार आपको पता है 3i कैप प्लस 2j कैप प्लस 4k कैप है डिवाइडेड बाय रूट ऑफ 17। तो इसे हम इस तरीके से भी लिखते हैं 1 अपॉन रूट ऑफ 17 इंटू 3i कैप प्लस 2j कैप प्लस 4k कैप। दिस इज द यूनिट वेक्टर्स पैरेलल्स टू द डायगोनल AC बार, क्लियर? ओके। सेकेंड नंबर, उसी तरीके से हमें बी डी बार फाइंड आउट करना है। नाउ बी डी बार इज इक्वल्स टू बी ए बार प्लस होगा ए डी बार। विच ट्रायंगल, ए बी डी ट्रायंगल में हमने यूज किया है। ए बी डी इस ट्रायंगल में बी डी बार इज इक्वल टू बी ए बार प्लस ए डी बार होगा। बी ए बार क्या है, तो पहले तो हमें इसे डायरेक्शन चेंज करना पड़ेगा, माइनस ए बी बार प्लस ए डी बार। तो ए डी बार माइनस ए बी बार हो गया है। ए डी बार क्या है, ए डी बार यानी क्या होता है, बी सी बार। यस,
ए डी बार यानी क्या होता है, बी सी बार माइनस ए बी बार, बिकॉज ए डी बार और बी सी बार सेम है। ए डी बार इज इक्वल टू बी सी बार, अपोजिट साइड्स ऑफ ए पैरेलल। देखो बी सी बार क्या है, तो माइनस 2j कैप प्लस 7k कैप माइनस ए बी बार आपको दिखाई देता है 3i कैप प्लस 4j कैप माइनस 5k कैप, -2 -3 यानी यहां पे कितना है, -3i कैप, -2 -4 यानी -6j कैप, 7 + 5 कितना होगा, 12k कैप हो गया ऐसे। तो बी डी बार क्या होगा, मॉड ऑफ बी डी बार होगा रूट ऑफ -3 स्क्वायर प्लस -6 स्क्वायर प्लस 12 स्क्वायर, यानी 9 + 36 + 144। तो टोटल कितना होगा, देखो ये बन गया 180, 189 हो गया 189। तो इसे हम कैसे लिखेंगे, रूट ऑफ 9 × 21 तो 3 रूट ऑफ 21, ये बन गया मॉड ऑफ बी डी बार। अभी हमें यूनिट वेक्टर चाहिए, यूनिट वेक्टर पैरेलल टू बी डी बार। बी डी बार को जो पैरेलल यूनिट वेक्टर है वो हमें चाहिए, तो बी डी बार अपॉन मॉड ऑफ बी डी बार होगा ऐसे। तो बी डी बार आपको पता है दैट इज -3i कैप -6j कैप प्लस 12k कैप डिवाइडेड बाय 3 × रूट ऑफ 21। तो हर एक को 3 से डिवाइड होता है, 1/√21 आउटसाइड लिए, और माइनस कितना आएगा, i कैप -2j कैप प्लस 4k कैप, एंड दिस इज दी आंसर। ये बन गया हमारा आंसर। तो इस तरीके से ये प्रॉब्लम हमें सॉल्व करना है। ठीक है बच्चों, इनकी प्रैक्टिस अच्छे से करो। ओके।